नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, हिंदी स्नातकोत्तर विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर, पंचम पत्र, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग अभिधा शब्द शक्ति की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। और आज के वीडियो के हम शब्द शक्ति का जो पहला भेद है अभिधा शब्द शक्ति, उसके ही हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। तो उसी आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, वाचक, लक्षण और व्यंजक। और शब्द के इसी भेद के आधार पर इससे जो अर्थ निकलते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इन्हीं भेदों के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद निर्धारित किए गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिसमें से आज हम लोग अभिधा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति के क्या क्या भेद होते हैं। यह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति ही अभिधा शक्ति कहलाती है। और मुख्यार्थ की बोधिका होने के अतिरिक्त यह शब्द शक्ति पद और पदार्थ के पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान हमें कराती है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण ही इसे मुख्य या अग्रिमा भी कहा जाता है। अर्थात जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वही अभिधा या वाचक कहलाता है और उससे निकलने वाला मुख्य अर्थ वाच्यार्थ होता है। इसको अगर हम दूसरे तरह से समझें तो शब्द को सुनने और पढ़ने के पश्चात पाठक या श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ही ज्ञात हो जाता है। जैसे कि हम किसी चीज को बोलते हैं और तुरंत ही उसका जो अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा के द्वारा मालूम होता है उसे ही हम अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है बोलने के तुरंत बाद ही जब हम उसे सुनते हैं या जब हम उसे बोलते हैं, उसी समय हमारे दिमाग में उसका जो अर्थ निकलता है वो यही है कि गाय है जो दूध देती। इसका कोई दूसरा अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए इसमें जो है अभिधा शब्द शक्ति है। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा उदाहरण ले लें कि रमेश खेलता है, तो रमेश खेलता है तो इसमें सिर्फ एक ही अर्थ हमारे दिमाग में आता है कि रमेश एक लड़का है जो खेल रहा है। उसका कोई दूसरा अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। तो अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ व्यक्त होते हैं वो तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और दूसरा है योग रूढ़। तो अब हम रूढ़ की चर्चा करते हैं। तो रूढ़ वे शब्द हैं जिसकी कोई उत्पत्ति ना हो सके। रूढ़ वो शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति ना हो सके, अर्थात जिन शब्दों के कोई खंड ना हो सके और संपूर्ण शब्द का, क्योंकि उसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए संपूर्ण शब्द का एक ही अर्थ प्रकट होता है, तब उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, अगर हम घर शब्द को लेते हैं तो यहाँ पे घ को अगर हम तोड़ते हैं तो घ जोर र। अब घ जोर र है, इसका कोई अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ये दोनों जब वर्ण साथ में रहते हैं तभी इस शब्द का जो एक अर्थ है वो हमारे समक्ष आता है। इसलिए घर, तरु, चंद्र ये सब जो है वो रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक। यौगिक वे शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है। रूढ़ के
ठीक ये विपरीत है। यौगिक वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है, और यौगिक शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ये योग से मिलता है। यौगिक की प्रक्रिया होती है, योग की जो प्रक्रिया होती है, योग करने से ही यौगिक शब्द जो है बनता है। और ये किसके योग से बनता है? प्रकृति और प्रत्यय के योग से, प्रकृति और प्रत्यय के योग से ये बनते हैं। उसमें अव्यर्थ सहित समुदाय का बोध होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं पशु तुल्य, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं पशु जोड़ तुल्य, तो दो अलग अलग शब्द है, एक पशु है और एक तुल्य है, और ये दोनों मिलके पशु तुल्य बनता है, एक समुदाय का भी जिससे एक बोध होता है। जो तीसरा है वो है योगरूढ़। योगरूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका अर्थ रूढ़ होता है। जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका अर्थ रूढ़ होता है, अर्थात जो योग के द्वारा तो बनते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है। अर्थात प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग अर्थ तो निकलता है, लेकिन उसका एक अलग अर्थ निकलता है, वो अपने प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ से अलग उसका एक दूसरा ही अर्थ निकलता है। ये शब्द जो है यौगिक की प्रक्रिया से तो बनते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ जो रूढ़ हो गया है और वही अर्थ जो है निकल कर आता है, उसे हम योगरूढ़ कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के स्वरूप ले सकते हैं पंकज। पंकज को अगर कहते हैं पंख जोड़ जा, पंख मतलब कीचड़, जा मतलब जल, मतलब कीचड़ में जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा, तो कीचड़ में जन्म लेने वाले तो बहुत कुछ कोई हो सकते हैं, घोघा भी है, ये भी, लेकिन यहाँ पंकज जो है वो कमल के लिए ये अर्थ जो है रूढ़ हो गया है, इसीलिए यहाँ पर पंकज का अर्थ जो है वो क्या होगा? कमल होगा। पंकज का नाम लेते ही हमारे मन में कमल का नाम आता है, कमल दिमाग में आता है, कोई घोघा या कोई कीचड़ में रहने वाला दूसरा जीव जंतु नहीं। उसी प्रकार यदि हम देखें चक्रधर, चक्रधर को यदि हम देते हैं तो चक्र जोरधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, यानी कि विष्णु। यहाँ पर चक्र का एक अलग अर्थ है, धर का एक अलग अर्थ है, दोनों को मिलाकर हुआ चक्र को धारण करने वाला। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसका एक अलग ही रूढ़ शब्द निकल कर आता है, और वो क्या है? विष्णु, मतलब जो चक्र को धारण करते हैं वो है विष्णु। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये अर्थ जो हमारे मस्तिष्क में आता है वो इसके रूढ़ शब्द के कारण ही आता है, क्योंकि उसका एक रूढ़ अर्थ जो है प्रचलित है, जिसके कारण ही चक्रधर जो है वो विष्णु को कहा जाता है। तो वाचक शब्द से जो सांकेतिक अर्थ निकलता है वो भी 4 प्रकार का माना जाता है, जैसा कि बहुत सारे व्याकरणकारों का मत है। पहला क्या है? जाति रूप अर्थ, दूसरा है गुण रूप अर्थ, तीसरा है क्रिया रूप अर्थ, और चौथा है यादृच्छा रूप अर्थ। परंतु मीमांसक केवल जाति रूप अर्थ को ही इसका प्रकार मानते हैं, बाकी को इसका प्रकार नहीं मानते हैं। जातिवाचक शब्द से, जैसे कि उसके अर्थ से यह स्पष्ट होता है, जाति वाचक जो शब्द हैं वो जाति के द्योतक होते हैं। जैसे जाति में जैसे आ गए गाय हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, जो भी जाति का जो बोध करवाते हैं वो हो गया जातिवाचक शब्द। गुणवाचक शब्द वो हो गया जो गुण का बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं, जैसे कि सौरभ हो गया, माधुर्य हो गया, परोपकार हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? गुणवाचक शब्द के अंतर्गत आ जाए। उसके बाद आता है क्रियावाचक शब्द। क्रियावाचक शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं और धातु या धंज प्रत्यादि के निबंधन से संबंध रखते हैं। क्रिया का बोध कराते हैं और क्रिया जो है उसका प्रभाव धातु पर पड़ता है, तो जो इन सभी से संबंध रखते हैं वो जो है क्रियावाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यादृच्छा शब्द एक संज्ञा शब्द है जो द्रव्य या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जो किसी व्यक्ति का, किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, जाति और गुण का बोध नहीं कराते हैं। तो ये सारे शब्द जो है अपने साक्षात सांकेतिक अर्थबोध कराने में वाचक शब्द है, और इन सभी जगहों पर अभिधा शक्ति काम करती है। किन किन जगहों पर? जहां पर जातिवाचक शब्द होते हैं, गुणवाचक शब्द होते हैं,
क्रियावाचक शब्द होते हैं और यदृच्छा वाचक शब्द जहां भी होते हैं वहां पर अभिधा शक्ति काम करती है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं और अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ का बोध कराने वाले जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो है वो क्या है एक बार और मैं बता देती हूँ। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, और इन तीनों की हमने चर्चा भी कर ली। अब इसके बाद के वीडियो में हम व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।